नमस्कार दोस्तों लगता है फ्यूचर में एक बड़ी जंग होने वाली है अंटार्कटिका को लेकर, क्योंकि आज के डेट में आप देखिए कहीं पर भी कोई ऑयल डिस्कवरी होता है काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा होती है। पूरी दुनिया ऑयल के पीछे लगी हुई है। तो इमेजिन करके देखिए, सऊदी अरब में जितना ऑयल का पोटेंशियल है, जितना क्रूड ऑयल का रिजर्व है, उसका डबल क्वांटिटी कहीं पर मिल जाए तो उसके पीछे कितनी दुनिया भागने लगेगी। और यही हुआ है यहाँ पर। रशिया ने इसकी डिस्कवरी की। आप देख सकते हो खबर, अंटार्कटिकाज ऑयल जैकपॉट, रशियाज कोलोसल फाइंड थ्रेटन्स टू रीशेप जियोपॉलिटिक्स अंडर द आइस। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि ये कितना मायने रखता है। रशिया ने एक्चुअल में क्या डिस्कवर किया है, कहां पर किया है, इसको लेकर बाकी देश क्या कह रहे हैं और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले आप सबको बता दूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, यूपीएससी 2026 में अगर आप प्रीलिम्स दोगे तो ये क्रैश कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। पूरा जो प्रिपरेशन होता है, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, और इनफैक्ट इस बार हमने पर्सनल मेंटरशिप निकाला है। मतलब अगर आप पर्सनल मेंटरशिप के साथ प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। अंटार्कटिका की जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड एक ट्रीटी है और इस ट्रीटी को कहा जाता है अंटार्कटिक ट्रीटी। ये साइन किया गया था 1959 में और इफेक्ट में आया था 1961 में। तो इसकी खास फीचर्स क्या है इस ट्रीटी के? सबसे पहला यह है कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो अंटार्कटिका है उसको डिक्लेयर किया हुआ है एज अ साइंटिफिक प्रिजर्व। मतलब कि पूरे अंटार्कटिका में यहां पर आप कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते, सिर्फ जो साइंटिफिक रिलेटेड चीजें हैं, जो रिसर्च है, वही किया जा सकता है। फिर दूसरा यहां पर साफ साफ कहा गया है कि इट प्रोहिबिट्स मिलिट्री एक्टिविटी। वहां पर और उसके आसपास कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होना चाहिए और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पर अगर आपका खोदना स्टार्ट किया गया और ऑयल निकालना स्टार्ट किया गया तो आप समझिए पूरा का पूरा अंटार्कटिका बर्बाद हो सकता है। और यहां पर उसी से रिलेटेड एक और ट्रीटी है, प्रोटोकॉल है, जिसका नाम है मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 का। इसमें भी स्पेसिफिकली बैन किया हुआ है मिनरल रिसोर्स एक्टिविटीज को, कि यहां पर साइंटिफिक रिसर्च के अलावा कोई भी मिनरल रिसोर्स एक्टिविटीज नहीं की जा सकती। एंड द ट्रीटी इज बाइंडिंग अंटिल 2048। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, 2048 तक ये ट्रीटी बाइंडिंग है और उसके बाद हो सकता है कि चीजों को रिव्यू किया जाएगा और हो सकता है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए इसको ओपन कर दिया जाए। वो डिपेंड करता है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा, आज के डेट में आप सब जानते हैं अंटार्कटिका कितना बड़े बड़े ग्लेशियर्स वहां पर देखने को मिलते हैं और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पिघलना स्टार्ट हो जाए, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पूरा का पूरा ग्लेशियर्स पिघल जाए अगर, तो अचानक से यहाँ पर जो सी लेवल राइज है वो काफी बढ़ जाएगा। मतलब देश दुनिया में इतने सारे जो कोस्टल रीजन्स हैं वो पूरे डूब जाएंगे। खैर, जो भी है, क्वेश्चन अब ये आता है कि रशिया ने डिस्कवरी क्या की है। देखो, रशियन साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि दे हैव आइडेंटिफाइड ऑयल रिजर्व एस्टिमेटेड एट 511 बिलियन बैरल्स, विच इज ह्यूज। पहले मैं आपको बताता हूं ये लोकेट कहां पर है। ये बेसिकली आपको मिलेगा वेडल सी में। अगेन यहां पर अगर आप मैप में देखोगे, ये अंटार्कटिका है और जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में अटलांटिक ओशन है, उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो ये रहा आपका वेडल सी। तो वेडल सी में ही यहाँ पर पाया गया है, एक्सप्लोर किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं, वेडल सी इज एक्चुअली नियर टू ब्रिटिश अंटार्कटिक ट्रीटी। अगेन मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये रहा वेडल सी और ये वाला जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो इट इज ब्रिटिश अंटार्कटिक ट्रीटी, नहीं टेरिटरी। तो ये ब्रिटिश टेरिटरी यहाँ पर बताया जाता है इसको, ऑल्दो इसको लेकर काफ़ी क्लेम भी किया जाता है बाकी कंट्रीज़ के द्वारा भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा रिसर्च किया गया था, यहाँ पर जो साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं, ये बेसिकली रशिया की स्टेट ओन जियोलॉजिकल सर्वे कंपनी है रोसजियो, उनके द्वारा किया गया। और यहाँ पर उनका कहना था कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, बेसिकली हम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कर रहे थे वहाँ पर, तब जाकर हमें ये डिस्कवरी के बारे में पता चला है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये 511 बिलियन बैरल्स होता कितना है। देखिए, सऊदी अरब का जितना प्रूवन रिजर्व है ना आज के डेट में, उसका डबल अमाउंट है ये 511 बिलियन बैरल्स, विच इज आप समझिए पिछले 50 वर्षों से नॉर्थ सी में जितना भी ऑयल निकाला गया है उसका 10 गुना ये ज़्यादा है। एंड आज के डेट में जितना भी कंजम्पशन है ग्लोबली क्रूड ऑयल का, तो उतने के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 14 ईयर्स का रिजर्व वहां पर रखा हुआ है।
कैन यू इमेजिन नाउ कि कितना मैसिव अमाउंट में जो ऑयल है वो यहाँ पर वेडल सी के नीचे डिस्कवर किया गया है। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला है रशिया का स्ट्रैटेजिक मूव। यहाँ पर देखिए, जो रिसोर्स एक्सप्लोरेशन है वो आपको पता है बैन है, जैसा मैंने आपको बताया। तो रशिया कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च लूप होल का हवाला देते हुए जियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट कर रहा है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इसकी वजह से रशिया अपने आप को प्री पोजिशन कर रहा है 2048 के आगे के लिए, कि 2048 के आगे जो भी होगा उसके पहले ही रशिया यहां पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि ये हमारा हो गया। और यहां पर कहीं ना कहीं कंसर्न्स राइज हो रहा है कि आर्कटिक के अंदर ऑपरेशन क्या एक्सपैंड होता जाएगा इसी की वजह से, क्या जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं क्या उसका उल्लंघन होता जाएगा। तो ये चीज काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और यूके की तरफ से भी रिएक्शन आया है। यूके ने क्लेम किया है सॉवरेनिटी ओवर ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी, जो मैंने आपको दिखाया अभी, कि वहां पर जो डिस्कवरी हुई है वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर में आता है। जो ब्रिटिश लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कंसर्न्स रेज किया कि रशिया के एक्शन को लेकर कि यहां पर ट्रीटी का वॉयलेशन हो रहा है। यूके के मीडिया ने इसको रिसोर्स ग्रैब बताया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ चाइना, अगर आप देखोगे तो अब वो भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना के 5 अंटार्कटिक रिसर्च बेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और वो कोलैबोरेट कर रहा है रशिया के साथ ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। और चाइना भी यहां पर कोशिश कर रहा है कि अपना जो स्टेक है वो बढ़ा सके ताकि 2048 में वो भी यहां पर एक स्टेक होल्डर बन सके पूरे रिसोर्स के अंदर। अच्छा, 2048 ट्रीटी रिव्यू क्या है? देखो, 2048 में मैड्रिड प्रोटोकॉल आएगा फॉर रिव्यू, और जो कंट्रीज हैं वो उनके पास 2 ऑप्शन होगा, या तो बैन को कंटिन्यू रखेंगे, जैसे चीजें चल रही थी उसको कंटिन्यू रखा जाए आगे भी, या फिर जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, ऑयल हो गया, बाकी की जो चीजें मिल रही हैं वहां पर, तो वहां से उस चीज को निकालना स्टार्ट किया जाए। तो रशिया का जो मूव है कहीं ना कहीं वो अपने आप को अर्ली पोजिशनिंग कर रहा है। और यहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ट्रीटी ब्रेकडाउन की, क्योंकि यहां पर आप देखिए ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया, कहीं पर भी ऑयल की डिस्कवरी होती है पूरी दुनिया उधर भागने लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आपको लगता है कि 2048 के बाद से क्या ये बैन कंटिन्यू रह पाएगा? इनफैक्ट 2048 के पहले तक अगर ये कंटिन्यू रह पाए अपने आप में बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अंटार्कटिक जो गवर्नेंस है, ग्लोबल अंटार्कटिक गवर्नेंस, वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, लोग रिसोर्स के पीछे भाग सकते हैं और यहां पर टेरिटोरियल क्लेम स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा जंग का मैदान बन सकता है अंटार्कटिका। अच्छा, यहां पर इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या ये पॉसिबल है एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि ये बाकी टेरिटरी की तरह थोड़ी है अंटार्कटिका, काफी डिफिकल्ट चैलेंजेस है वहां पर। तो ये काफी डिफिकल्ट है और कॉस्टली, स्पेशली आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक है आज के डेट में हमारे पास, उसके हिसाब से ये बहुत कॉस्टली होगा इसको निकालना। एंड इट रिक्वायर्स ड्रिलिंग अंदर थिक आइस शेल्फ, जो मोटे मोटे आइस के बर्फ है उसके नीचे आपको एकदम ड्रिल करना होगा डीप वाटर में। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आज के डेट में जो ऑयल के प्राइसेस है उसके हिसाब से ये अनसस्टेनेबल है। कम से कम ऑयल का प्राइस $150 से $200 पर बैरल होना चाहिए, तभी जाकर ये वायबल बनेगा। फिर दूसरा आपका एनवायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफ का बड़ा खतरा है, क्योंकि वहां पर आप समझिए मरीन लाइफ, एक यूनिक मरीन लाइफ आपको देखने को मिलती है, क्लाइमेट रेगुलेटिंग सिस्टम है। तो ड्रिलिंग की वजह से वहां पर मान लो अगर ऑयल स्पिल हो गया, तो अभी तो क्या है कि हमारे देश के आसपास कहीं पर समुद्र में ऑयल स्पिल होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रोका जा सकता है, लेकिन वहां पर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। ऑयल स्पिल के बाद क्या किया जाएगा? और इसकी वजह से आइस मेल्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा, ग्लोबल सी लेवल राइज हो जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि क्या रशिया ट्रीटी का वॉयलेशन करा है? देखो, रशिया का तो ये कहना है कि हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते करते हमें जो डेटा मिला तब जाकर हमें ये डिस्कवरी हुई है। और बाकी की जो ट्रीटी के मेंबर्स हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, उन सबको डर यह है कि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट आगे से सेट हो जाएगा और ट्रीटी का जो एनफोर्समेंट है वो काफी हद तक अंडरमाइन हो सकता है। तो क्वेश्चन अब यह है कि व्हाट नेक्स्ट, यहां से क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला है कि जो कंट्रीज हैं वो सैटेलाइट सर्विलेंस की तरफ पुश कर सकते हैं, ताकि वो देखते रहें कि कौन से देश का जो शिप है वो क्या कर रहा है वहां पर, और जो साइंटिफिक रिसर्च है ना उसको, उसके डेफिनेशन को और स्ट्रिक्ट बनाया जाए ताकि लोग इस तरह की डिस्कवरी ना करें। फिर दूसरा है यहाँ पर इंक्रीजिंग मिलिटरलाइजेशन। देखो क्या है ना कि टेंशन जिस तरह से बढ़ेगा वहां पर नेवल प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा अलग अलग देशों का, ताकि दूसरा कोई देश जो है उसके रिसोर्स को ना ले ले।
फिर 2048 के ट्रीटी के बाद बड़ा क्लैश देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पर अपोज करेंगे डेफिनेटली कि इसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए अंटार्कटिका को, अदरवाइज ये पूरे दुनिया के लिए खतरा होगा। जहाँ तक भारत का सवाल है तो देखो, भारत भी कंसल्टेटिव मेंबर है अंटार्कटिक ट्रीटी का। अंटार्कटिक ट्रीटी में टोटल 29 कंसल्टेटिव मेंबर्स हैं, जिसमें भारत भी मेंबर है और कई नॉन कंसल्टेटिव हैं। मतलब देखो क्या होता है, कंसल्टेटिव मेंबर में उनके पास वोटिंग की पावर होती है, आप ट्रीटी के भी मेंबर हो और वोटिंग की पावर है। जो नॉन कंसल्टेटिव है, जैसे पाकिस्तान नॉन कंसल्टेटिव है, तो पाकिस्तान ट्रीटी को मानता है लेकिन उसके पास वोटिंग की पावर नहीं है। और भारत का 2 रिसर्च स्टेशन आप जानते ही हैं, भारतीय है और मैत्री है। तो भारत भी अपना पोजीशन अलाइन करता है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, रिसोर्स ग्रैब नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हर कोई देश चाहेगा कि उसको रिसोर्स मिले, तो भारत भी फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हमें, हम क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग अंटार्कटिका, 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।